पूछा सखा तुम सब कुछ तुम ही। उसके बाद सीना चौड़ा कहेगा बताओ क्या करना है। सब गए हनुमान जी महाराज के पास। हनुमान जी महाराज को मिठाई की पहली टुकड़ी पेश की गई। जामवन जी महाराज ने कहा कही रीछपति सुन हनुमाना का चुप साध रहो बलवाना। ए हनुमान बलवान हो उसके बावजूद भी चुप हो, आप भी तो बताओ कितना जाओगे। लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। जामवन जी को लगा मिठाई कम है, थोड़ी सी मिठाई और बढ़ाई जाए। पवन तनय पिताजी की तारीफ हुई, हनुमान जी के पिताजी की तारीफ हुई। शायद पिताजी की तारीफ करें तब इनको याद आ जाएगा हाँ हाँ हम उनके बेटे हम कर लेंगे। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन के पुत्र हो आप, बल आपका पवन के ही समान है, बुद्धि और विवेक के निधान हो आप। लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। तारीफ कम लगी, तारीफ को और बढ़ाया गया। अरे महाराज कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है हनुमान जी महाराज जो आप चालो और आपको मिले ना। लेकिन हनुमान जी महाराज चुप रहे, कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि संत जो होता है ना, संत को अपनी अच्छाई और बुराई से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज के जब कानों में गया राम काज लगी तब अवतारा। जब हनुमान जी महाराज के कानों में यह स्वर गया कि राम काज लगी मम अवतारा, हनुमान जी महाराज ने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सुनते भयउ पर्वताकारा। आज हनुमान जी महाराज पर्वत के समान विशाल स्वरूप बनाकर खड़े हैं। कनक बरन तन तेज विराजा, सोने की तरह उनका शरीर चमक रहा है और मानव अपर गिरिन कर राजा। जितने पर्वत है आज उनसे छोटे नजर आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी विशाल स्वरूप में गर्जना प्रारंभ की। सिंहनाद करी 12 और कहने लगे बताइए जामवन जी लील ही नागो जलनिधि खारा। कहो तो इस खारे समुद्र को लील जाऊं और कहो तो खेल खेल में नाग जाऊं। और कहिए तो सहित सहाय रावणी वाली रावण का पूरे खानदान सहित सर्वनाश कर दूं और आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। कहो तो जिस पर लंका बसी है उस त्रिकूट पर्वत को ही यहाँ उठा लाऊं। ए जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। बताइए जामवन जी क्या करना है और कितना करना है। बताइए जामवन जी महाराज क्या करना है और कितना करना है। जामवन जी महाराज ने कहा कितना नहीं, पहले वापस आओ, पहले वापस आओ। हनुमान जी महाराज फिर से छोटे हो गए। कह रहे कितना नहीं करना है। आज तो आपने बोल दिया कि रावण को आप मारोगे, आइंदा ध्यान रखना रावण को डोंट टच, छूना भी नहीं है। रावण को छूना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण को प्रभु श्री राम स्वयं जाएंगे तब निज भुजबल राजू नैना। तब श्री रामचंद्र जी महाराज जाएंगे और कौतुक लाग संग कपि सेना, कपियों के सेना के साथ जाएंगे और रावण का संहार करके सीता मैया को वो ही लेकर आएंगे। अब जो सुंदरकांड पढ़ते हैं और हनुमान जी महाराज को तब से ये पता लग गया कि ये है रामलीला और वो इस लीला के हैं पात्र। जब से उनको ये पता लगा कि ये रामलीला है और वो इस लीला के पात्र हैं, तब से हनुमान जी के जीवन का सुंदरकांड प्रारंभ हो गया। और यहाँ जितने भी हैं सबके जीवन का सुंदरकांड अलग अलग है। सबके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए जिनके हृदय में राम होते उनके सारे काम होते हैं। इसीलिए और जिस दिन से आपके हृदय में राम होंगे आपके सारे काम होंगे तो आपके भी जीवन का सुंदरकांड प्रारंभ हो जाएगा। अब जो सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड की प्रथम चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए। ऐसे कौन से वचन थे जो हनुमान जी महाराज ने सुने और उनको इतना भाई इतना भाई इतना भाई कि वही वचन जाके उन्होंने अशोक वाटिका में सीता मैया को सुनाए। वो वचन भी लेने होंगे, इसीलिए किष्किंधा कांड पढ़ना पड़ता है। हनुमान जी महाराज उन्हीं वचनों को सुनेंगे तब छलांग लगाएंगे। वो वचन थे छंद के माध्यम से तुलसीदास महाराज जी ने लिखे हैं। कपि सेन संग संहारे निश्चर राम सीता आनिए। कपियों की सेना के साथ निशाचरों का संहार करके राम ही सीता मैया को लेकर आएंगे और त्रिलोक पावन सुजस सुन मुरि नार दादी बखानिए। परेशान ना और पूरी रचना में और पूरे ब्रह्मांड में इस रचना को पूरे सुर नर मुनि गंधर्व कन्या सब लोग इसका बखान करेंगे। जो सुनत गावत कहत समझत ते परम पद नर पावही। और जो इस कथा को सुनेगा गाएगा कहेगा और जिस दिन समझ जाए। हनुमान जी महाराज तुलसीदास महाराज जी ने ये नहीं लिखा जो पढ़त, पढ़ने वालों के लिए सुंदरकांड में कुछ नहीं लिखा। जब तक आप समझेंगे नहीं और अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक सुंदरकांड पढ़ना और समझना आपके लिए व्यर्थ है।
रघुवीर पर पाथोज मत कर दास तुलसी गावें। ऐसा हम नहीं कह रहे, बाबा तुलसीदास महाराज जी ऐसा कह रहे हैं। भव बेसज रघुनाथ जस सुनहि जे नर और नारी। भाव के साथ रघुनाथ जी के गुणगान को जो भी नर हो या नारी हो। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, भव बेसज, भाव के साथ रघुनाथ जी के गुणगान को जो भी नर हो या नारी हो जो सुन लेते हैं, तिनकर सकल मनोरथ, उनके सारे मनोरथों को सिद्ध करते हैं। तीसरा को मानने वाले श्री रामचंद्र जी भगवान। भव बेसज रघुनाथ जस सुनहि जे नर और नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरारी। नीलोत्पन्न श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनहि ताशु गुण राम जासु नाम अग खक बदिक। आइए सभी लोग मिलकर सुंदरकांड श्री मंगलाचरण में प्रवेश कर रहे हैं, सभी भक्त मिलकर। श्री गणेशाय नमः। तानपुरा है क्या? तानपुरा श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदर कांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शेव निसम। वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम। सुरगुरुम माया मनुष्यम हर वंदे हम करुणा करम। रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय में दिए। सत्यम वदामि च भवान किलंतरात्मा। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा। और इस तीसरे दोहे में हनुमान जी महाराज के 8 नामों को तुलसीदास महाराज ने अंकित किया। जितने भी भक्त हैं दोनों आंखों को बंद कर हाथों को जोड़कर इस नाम को श्रवण करेंगे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। तनुज कृशानुम ज्ञानी नामा गगन्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आए हनुमान जी महाराज छलांग लगा रहे हैं और मिलकर हनुमान जी महाराज को सभी लोग भेजेंगे। एक बार जोरदार जयकार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए मिलकर हनुमान जी महाराज को भेज रहे हैं जितने भी भक्त हैं। आइए हनुमान जी महाराज जा रहे हैं और मैं चाहूंगा जितने भी भक्त हैं थोड़ा सा ध्यान लगाएं और हनुमान जी महाराज को सब लोग मिलकर भेजेंगे। क्या ओ ओ ओ कोई रोक सके